प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर कि प्रभु ने यह अवसर दिया है कि आप लोगों के बीच में मैं आ सकूं और परमेश्वर के वचन की सेवा कर सकूं। ये परमेश्वर की योजना है, या मेरी या पास्टर साहब की नहीं, या किसी की नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ वो चाहता है वहीं वो हमको लेके जाता है, और जो कुछ वो चाहता है वही हमारे मुंह से क्या होता है, निकलता है। हम अपनी इच्छा से या अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसके लिए एक वचन, नीति वचन 16 का 1 देख ले, हम पढ़ लें कोई। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। हाँ, युक्ति तो हम कुछ भी कर लें, लेकिन कहना किसकी ओर से होता है? हाँ, हम एक वचन और देख लें, यिर्मयाह 1:4 भी देख लें, 4 से थोड़ा आगे। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। बस क्या कह रहा है? परमेश्वर के जो लोग होते हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही उनका बोलना होता है, उनका आना जाना होता है ना। पहले भी मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का एक जन कहता है कि सही समय पे, सही जगह पे, सही लोगों के बीच में सही बातें करते हुए हम पाए जाते हैं। ये इत्तेफाक नहीं होता है कि हम अचानक पहुंच गए। तो जो परमेश्वर के प्रेम रखने वाले लोग हैं वो क्या होते हैं? सही समय पे, सही जगह पे, सही लोगों के बीच में सही बातें करते हुए क्या कर जाते हैं? पाए जाते हैं। ये सब परमेश्वर की योजना है। सारा उसने पहले से सब कुछ नियुक्त करके रखा है, सब पहले से ठहरा के रखा है कि मैं आज आऊँगा, पास्टर साहब वहाँ आए, गाने जो गाने थे ये सब परमेश्वर की ओर से। बस हमको क्या करना है? बहते जाना है। हमको क्या करना है? बहते जाना। जिधर पवित्र आत्मा लेके जाता है उधर बहना। हम पानी के विरुद्ध तैर नहीं सकते हैं, भाव के विरुद्ध हम जा नहीं सकते हैं। इसलिए जैसा हमको पवित्र आत्मा लेके जाए वैसे ही हमको क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। एक वचन हम देखेंगे, पहला राजा उसका 17 अध्याय 8 से 16 आयत तक पढ़ेंगे हम। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उससे कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा सा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। बस प्रार्थना करें हम। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह नासरी के नाम में एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद की भेंटों को लेके आते हैं मेरे राजा। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस अवसर के लिए प्रभु जी। आपके प्रिय लोगों के लिए जो आपके वचन से प्रेम करते हैं, जो भूखे और प्यासे आपके पास आते हैं मेरे राजा। आपका वचन कहता है, जो कोई प्यासा वो मेरे पास आए और मुझसे पिए, और उसके हृदय से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु, होने दीजिए आपके वचन के अनुसार इस कलीसिया के एक सदस्य के ओ जीवन से, ओ जल जीवन से, ओ जल की नदियाँ बहने पाए पिता परमेश्वर। यह सब पिता हम धन्यवाद देते हैं मेरे राजा।
धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए प्रभु जी। आपका वचन सत्य है मेरे राजा। आपने कहा है आकाश टल जाए, पृथ्वी टल जाए, परंतु आपकी कही भी बातें बगैर पूरा हुए कभी नहीं रहती हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन दो धारी चोखी तलवार है मेरे राजा, जो गांठ गांठ और गूदे गूदे को वार पार छेदता है और मनों की भावना और विचारों को जांचता है। वो सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन वो जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है मेरे राजा। हम धन्यवाद देते हैं आप अपने वचन को वो जिस काम के लिए भेजते हैं प्रभु जी, वो उसको सफल करके आपके पास लौटता है। आपका वचन आग है मेरे परमेश्वर पिता, आपका वचन हथौड़ा है मेरे परमेश्वर पिता। ओ यस राजा, हम धन्यवाद देते हैं आपका वचन मधु से भी मीठा है मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे राजा आपके वचन के लिए। जैसे यिर्मयाह कहता है, अगर मैं तेरे वचनों का प्रचार ना करूं या तेरी बातों को मैं ना बोलूं तो मेरे अंदर की हड्डियों में वो जलन होती है, मेरी हड्डियां जलने लगती है। यस राजा, हम धन्यवाद देते हैं तेरे लोगों के वो जीवन में ऐसा ही होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। आपने कहा प्रभु जी, वो जो कुछ मैं तेरे मुंह में डालूंगा वही तू बोलेगा। यस राजा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके वचनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता। सारी सृष्टि आपने अपने वचन के द्वारा बनाई मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद, आपका वचन कहता है, आपका वायदा है जहाँ 2 या 3 लोग आपके नाम से इकट्ठे होते हैं आपकी उपस्थिति वहाँ पर होती है। हम विश्वास करते हैं और घोषणा करते हैं आप हमारे मध्य में, आप हमारे पास में हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपके कान हमारी बातों पे लगे रहते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए। पवित्र आत्मा, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को हम शून्य करते हैं, अपनी बुद्धि ज्ञान समझ को हम एक तरफ रख देते हैं। आप हमारे शिक्षक, आप हमारे सहायक हैं पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। हमारे सुनने वाले कान और देखने वाली आंखें यीशु मसीह आपके नाम में खुलने पाए प्रभु जी। ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा देना मेरे राजा। हाँ, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद प्रभु जी। आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सारी महिमा आदर गौरव यीशु मसीह हम आपको देते हैं। मांगते इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता और जीवित यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम धन्यवाद देते हैं। आमीन और आमीन। हम देख रहे हैं कि जहाँ कहीं परमेश्वर भेजता है ना, जब वो भेजता है और जो बोलता है वो करता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं एलिय्याह के बारे में देख रहे हैं कि उसको क्या करा, वो नाले के वहाँ भेजा। इसके पहले की कहानी हम सब जानते हैं। नाले के किनारे उसको कौन भोजन खिलाता था? कौवा, है ना, कौवा खिलाता था। और वो भी क्या, बहुत अच्छा भोजन खिलाता था, मांस का टुकड़ा और रोटी। क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर जहाँ चाहता था परमेश्वर वहीं वो जाता था, जिधर वो भेज रहा उधर ही जाता। अब नाले के वहाँ का जब पानी सूख गया तब उसने कहा कि सारपत नगर में जा और वहाँ पर क्या कर, एक विधवा जो लकड़ी बीन रही है, एक विधवा है, वो तेरे लिए क्या करेगी, खाने का इंतज़ाम करेगी। और एलिय्याह को देखते हैं कि हम वहाँ जाता, और वहाँ जाते ही क्या कर रहा है वो देखता है। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने को जा रही थी तो उसने कहा, उससे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं और मेरे बेटे क्या करेंगे, खाएंगे और क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। उसके पास जीने के लिए अब आगे कोई सहारा नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन एलिय्याह ने क्या कहा, पहले मेरे लिए क्या कर, ले आ, मैं जो कुछ कहता हूँ वो कर। तो वो गई और बोले छोटी रोटी क्या करी, उसने बना के ले आई। तो परमेश्वर भी क्या चाहता है, ये परमेश्वर का वचन है। अगर परमेश्वर आपसे बात करता है तो हम भी ये कर सकते हैं। कई बार हम क्या होते हैं, पीछे हट जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि भैया ये पैसे मैं दान में नहीं डालूंगा, या मैं नहीं दूंगा, अगला महीना कैसे जाएगा, पूरा महीना कैसे चलाऊंगा मैं। कई बार हम क्या होते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कई बार हमको आशीष देना चाहता है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। इसने भी वही करा। विधवा ने क्या कहा
कि देख मेरे पास तो मुट्ठी भर क्या है, मैदा है और थोड़ा सा तेल है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, अकाल पड़ा हुआ था, है ना। एलिया के कहने से ही पानी क्या हो गया था, बंद हो गया था। पर एलिया बोलता है कि जो मैं कहता हूँ वही कर। वैसे ही आज भी परमेश्वर का वचन हमसे जो बोलता है हमें वही करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वचन असफल नहीं होता है। परमेश्वर अपने वचन को जिस काम के लिए भेजता है उसे क्या करता है, वो पूरा करता है, पूरा करता है। अगर परमेश्वर ने आपके मन में डाला है कि ऐसा करना है तो उसमें हमको पीछे कभी हटना नहीं चाहिए। आप इसमें अगर आपने पूरी पढ़ी होगी सारपत की विधवा के बारे में, 3.5 बरस तक, कितने साल तक, 3.5 साल तक उसके ना तो आटे की कुप्पी, मैदे की कुप्पी में मैदा खत्म हुआ, ना तेल की कुप्पी का तेल खत्म हुआ। 3.5 बरस, जब तक लिखा हुआ है ऐसा कि जब तक परमेश्वर वर्षा नहीं दे, जब तक उसमें वापस से सब कुछ व्यवस्थित नहीं हो जाए, तब तक वो खाते रहे, वो और उसका बेटा और उसका पूरा परिवार। अगर हम देखें आगे इसमें लिखा हुआ है, उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ, अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊँ और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा, जब तक वर्षा नहीं होगी। और वर्षा कितने साल तक नहीं हुई, 3.5 साल तक, 3.5 साल तक वर्षा नहीं हुई। तो हमें कभी भी चिंता नहीं करना है ना। अभी गाना बहुत अच्छे गाने गा रहे थे, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छी आराधना स्तुति आप सब लोगों ने करी। और भजन संहिता 119 का 172 जो लिखा है उसके अनुसार आप लोग गाना एक बार पढ़ लें। हम मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा, क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्ममय हैं। हाँ, तो जो गाने गा रहे थे आप लोग, जो आराधना स्तुति हो रही थी, दाऊद राजा क्या कहता है कि मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा। तो हमारे गाने जो होते हैं, गीत जो होती है, हमारी स्तुति जो होती है, वो काहे से भरी हुई होना चाहिए, परमेश्वर के वचन होना चाहिए उसके अंदर। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या करता है, काम करता है। मेरे या आपके गाने पे काम नहीं करेगा, मेरे वचन पे काम नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के ऊपर उसके आत्मा को काम करने के लिए अनुमति देता है। तो हमारे गाने, हमारी स्तुति, हमारी आराधना काहे से भरी होना चाहिए, परमेश्वर के वचन से भरी होना चाहिए, तभी तो परमेश्वर का आत्मा उस पर काम करेगा। अभी हम गाना गा रहे थे कि आत्मा मंडरा था, पवित्र आत्मा है ना, तो उत्पत्ति में भी हम देखते हैं कि आत्मा तो क्या हो रहा था, मंडरा रहा था, लेकिन जैसे ही वचन बोला गया वैसे ही काम हुआ। जैसे ही पास्टर साहब ने यहाँ बोलना शुरू करा वैसे ही काम होना क्या हो गया, शुरू हो गया है। तो परमेश्वर का वचन से भरे हुए गीत हम जब गाते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा लिखा है। एलिया क्या कह रहा है, एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर लिखा 14 आयत में, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। देखो, परमेश्वर का वचन जो कहा परमेश्वर के दास ने, उसके अनुसार वैसा ही हुआ। ना तो उसको कमाने की ज़रूरत पड़ी, ना कोई मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी, सिर्फ उसने आज्ञा मानी, सिर्फ उसने आज्ञा मानी और जैसा परमेश्वर के सेवक ने कहा था वैसा ही करा, है ना। शमूएल में एक वचन याद आ रहा है, ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है कि भेंट और बलिदानों से ज़्यादा मैं क्या चाहता हूँ, किस बात से प्रसन्न होता हूँ,
आज्ञा मानने से, है ना। आज्ञा मानने से परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, सब बातों को सही करता है, भलाई करता है, सफल करता है, सिर्फ जब हम आज्ञा मानते हैं। तो यहाँ पर पूरे 3.5 साल तक वो विधवा क्या करती रही, वो और उसका घराना, उसका परिवार खाते रहा, उनको कोई कमी घटी नहीं हुई, कोई भी कमी घटी नहीं हुई। एक मैं आपको गवाही बताना चाहता हूँ। एक परमेश्वर के सेवक जो उदयपुर के हैं, जसवंत राणा, फिलाडेल्फिया कलीसिया के डायरेक्टर, बहुत सारी पदवियां हैं उनके पास, और मैंने पहले भी शायद एक बार बताई होगी। वो मोची का काम करते थे। पास्टर साहब ने अभी जैसे बोला था, यहाँ पर कोई भी हरिजन हो, कोई भी हर जाति कुल का व्यक्ति आ सकता है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जा, सबको मान सम्मान दिया जाता है। तो वो एक मोची थे। परमेश्वर के राज्य में वहाँ कोई जाति वाति है नहीं, तो मोची थे। उनको किसी ने क्या करा, सुसमाचार, जूते पॉलिश कराने गए तो सुसमाचार सुनाया और पेम्पलेट दे दिया। अब वो तो चले गया सुसमाचार सुनाने वाला, लेकिन उन्होंने जब पढ़ा तो उनको बड़ा अच्छा लगा, वो वचन पढ़े और ये, तो उन्होंने उस पर जो एड्रेस था उस पर संपर्क किया। और संपर्क करने के बाद थोड़ा उनके साथ बातचीत हुई और ये हुआ, कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ, और धीरे धीरे उन्होंने कहा मैं भी प्रभु का सेवा करना चाहता हूँ, प्रभु का सेवक बनना चाहता हूँ। तब वो क्या हो गए, पास्टर बन गए। वो पास्टर बन के सेवा कार्य चालू हो गया। अब उनको सेवकाई के लिए जगह दी गई, एक गांव दिया गया। और जब वो गांव में सेवा कर रहे थे, बहुत पुरानी बात है ये, बता रहे थे, उनकी खुद उनने बताई गवाही, जब वो सेवा कर रहे थे तो 5, 6, 7 महीने हो गए उन्होंने नॉनवेज नहीं खाया, मीट नहीं खाया ना। अब बड़ी इच्छा हो रही थी कि यार बहुत टाइम हो गया हमने नॉनवेज नहीं खाया, और ज़माना भी सस्ता था। तो उनको थोड़े दिन में, 2, 4, 5 दिन में एक आंटी आई और उन्होंने पैसे दिए 5 रुपये, बोले पास्टर साहब ये रख लो आप। तो बड़े खुश हुए कि चलो ठीक है, आज तो मटन बनेगा। और वाइफ को बोला कि भैया तू तैयारी कर और मैं मटन लेके आता हूँ। मटन ला के दिया वाइफ को, और बोले मैं पेपर वेपर पढ़ के आता हूँ। जिस गांव में रहते वो छोटी जगह थी, टप्पा कार्यालय बोलते हैं जिसको, वहाँ पर वो गए कि मैं पेपर वेपर पढ़ के नाइकिया से दाढ़ी वाड़ी बनवा के कटिंग आता हूँ, तो तू बना के रखना। प्रभु ने आज अपना इंतज़ाम करा, बहुत टाइम बाद हमको ये मिला है। चले गए वो, और जब दाढ़ी वाड़ी बनवा के कटिंग बनवा के आए कि अब बन गया होगा खाना, जैसे ही घर पे आए तो उनका घर ऐसा रेल के डिब्बे जैसा था, इधर से आगे से देखो तो पीछे तक सब दिखता। जैसे ही बस आए, देखा उनने तो 2 जन खाना खा रहे बैठ के, तो एकदम शौक रह गए। उनने कहा यार हाँ, बड़ी मुश्किल में तो आज मटन खाने का मौका मिला था, और ये कौन 2 जन बैठे हुए यहाँ पे। अब वो मुँह फट भी थे, बोल भी देते मुँह पे, तो उनकी वाइफ जानती थी कि ये कुछ भी बोल देंगे अभी, तो उनने इशारा करा कि चुप रहो, अभी बोलना मत, इनको खाने दो। तो दोनों जवानों ने पेट भर के खाना खाया। अब मटन हो गया सब ख़त्म, अब कुछ भी नहीं बोले। फिर खाना वाना खाया, सब बात हुई। तो कहाँ से, बोले हम इधर से जा रहे थे, हम प्रचार करने आए हुए थे, जा रहे थे तो आंटी ने पूछा कि खाना खा लो, तो हमको भूख लग रही थी तो हम बैठ गए खाना खाने। भैया कुछ भी नहीं बोल पाया, पास्टर साहब भी, ठीक है जाओ अब क्या करें। बोले 5-6 महीने बाद तो मौका मिला था, चले गए। तो उनकी वाइफ ने और उनने जो सूप था बचा हुआ उसका रसा पिया और रोटी गोल करके खा ली। ठीक है बोले, अब उन्होंने तो दे दिया अपना खाना, बड़े बेचैनी हो रही कि यार इतने टाइम बाद मौका मिला था और ये भी गया हाथ से, अब पता नहीं कब परमेश्वर देगा। ऐसा चलते रहा। 5-6 महीने ही नहीं बीते थे, 6 महीने भी नहीं बीते होंगे, जब 5 रुपये का इतना महत्व था तो उनके अकाउंट में 40,000 ऑस्ट्रेलिया के डॉलर आए। कितने? 40,000। तो बोले वो मैनेजर मेरा घर ढूंढते हुए आया। पहले तो राणा राणा बोलता था वो, जसवंत राणा को राणा, अब वो बोलने लग गए राणा साहब बैंक में चलो, हमारे यहाँ चलो, ये करो, खूब आओ भगत करने लग गए मेरी। अरे आप तो बहुत बढ़िया आदमी हो। बोले क्या बात क्या हो गई? अरे बोले आप चलो सही। तो बताया कि आपके अकाउंट में 40,000 डॉलर आए हुए हैं। तो कैसे परमेश्वर कैसे आपको आशीष देना चाहता है। वो थोड़ा सा खाना उन्होंने दिया और परमेश्वर ने उनको कितनी आशीष दी, कितनी आशीष दी। ये विधवा ने अपनी एक रोटी का टुकड़ा
क्या करा, एक रोटी का टुकड़ा खाली वो दिया, और परमेश्वर ने उसको कितने साल, 3.5 साल, 3.5 साल तक उसको क्या करा, आराम से खिलाया। और अकाल के समय में, सबसे बड़ी बात तो अकाल के समय में जहाँ किसी को मिल नहीं रहा होगा, लेकिन ये बढ़िया आनंद से खाते रहे, तृप्त रहे, ये इनको किसी भली वस्तु की घटी नहीं हुई। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि परमेश्वर का वचन जैसा कहता है, हमें कभी भी अपने लिए सोचना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जैसा परमेश्वर कहता है वैसा ही करना चाहिए। मैं कल बहुत, जब से पास्टर साहब आए थे परसों, जब से मैं वचन के सोच रहा था क्या बोलूं। कल रात को भी बहुत देर बैठा, दिन में भी सोचता रहा कहीं भी आऊँ जाऊँ, लेकिन एक ही बात मेरे दिमाग में कि क्या करूँ। पवित्र आत्मा के बारे में बोलूँ तो उसके बारे में बोलूँ, उसके बारे में बोलूँ। बहुत परेशान था मैं, रात भर भी मेरे को नींद सही नहीं आई, सुबह भी उठ गया आराम से, बस सोचता रहा मैं कि पवित्र आत्मा आप बताओ मैं क्या करूँ, पवित्र आत्मा आप बताओ। कुछ भी वचन नहीं हो रहा था। फिर सुबह मेरे को, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था और बैठा हुआ था सोच रहा था, फटाक से एकदम से मेरे अंदर वचन आ गए, और वचन आ गए तो मैंने फटाफट बस हो गया, बस फिर मैंने चिंता नहीं करी, नहीं तो मैं समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ। थे तो बहुत सारे विषय, बहुत सारे वचन, लेकिन जो कलीसिया है, मैं ये प्रार्थना कर रहा था कि जो पास्टर साहब की कलीसिया है उनके लिए क्या वचन चाहिए, क्या जरूरी है, उनके लिए क्या चाहिए। तो ये एक चाबी है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये चाबी है, ये देने वाली चाबी है। जितना आप बोगे, जो परमेश्वर ने एक पृथ्वी के लिए नियम लगा रखा, जो बीज बोता है उसको क्या मिलता है, फसल मिलती है। तो ये फसल का है, मेन बात ही फसल की है। इसने थोड़ा बोया और पूरे 3.5 साल तक खाया। अगर आप इससे ज़्यादा बोगे तो क्या करोगे, मैं कहता हूँ जीवन भर। एक वचन हम पढ़ लें, यशाया 46 का 3 से पढ़ें। हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, ये वायदा है परमेश्वर का। अब हम सोचेंगे यहाँ कह रहा है कि हे याकूब, हे इस्राएल, तो एक बार मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ कि इस्राएल कौन है, इस्राएल कौन है। हाँ, पर इसको हम वचन से अगर देखें तो भजन संहिता 73 देखें, उसका शायद पहला वचन, सचमुच इज़राइल के लिए, हाँ, अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। बस, सचमुच इस्राएल के लिए, अर्थात शुद्ध मन वाले। अब इस्राएली कौन है, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग, वो कौन है, शुद्ध मन वाले, जो शुद्ध मन से परमेश्वर का नाम लेते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसको मानते हैं, उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, वो क्या हुए, इस्राएली हुए ना, परमेश्वर के चुने हुए। तो उनके लिए क्या वायदा, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, 4थी आयत से अगर हम देखें, तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा, और मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। तो आप अगर परमेश्वर के लिए कुछ करते हो तो परमेश्वर का वायदा ये है, ये वचन अभी यहीं पे मिला, एकदम से आया है कि परमेश्वर बुढ़ापे तक की गारंटी लेने वाला परमेश्वर है। बुढ़ापे तक आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है, ये मेरा या आपका वायदा नहीं है। ये परमेश्वर कहता है ऐसा कि मैं तुम्हें उठाए रहूँगा, तुम्हें लिए फिरूँगा, मैं छुड़ाता रहूँगा, हैं, जिस प्रकार मैं तुम्हें उत्पत्ति से यहाँ तक लेके आया हूँ, तुम्हें बनाए रखा है मैंने, वैसा ही। तो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। फिर क्या हुआ, वो जसवंत राणा जी के बैंक में $40,000 आए। कहाँ तो 5 रुपये की इतनी वैल्यू थी, लेकिन जब वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने जब गवाही बताई थी तो क्या बता रहे थे कि बोले मैं 15 दिन अमेरिका में रहता हूँ और 15 दिन इंडिया में रहता हूँ।
और न जाने कितनी संस्थाओं के वो क्या हैं, डायरेक्टर हैं, कहीं के इसके फिलाडेल्फिया के तो संस्थापक हैं, वो उदयपुर के हैं वो। तो कितना परमेश्वर ने कहाँ से उठाया, मोची जूते बनाने वाले, उनके बैग उनके हाथ से सिले हुए बाइबल कवर, उन्होंने बताया मैं अपने हाथ की बाइबल कवर रखता हूँ। बहुत परमेश्वर हमको आशीष है। हम ये नहीं सोचे कि हम बहुत छोटे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो नहीं भी है उनको परमेश्वर ने क्या करा है, चुन लिया है अपने लिए। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि क्या करा परमेश्वर ने, एलिय्याह के द्वारा उस विधवा का क्या करा, इंतजाम करा था। परमेश्वर उस विधवा का भी ध्यान रख रहा है और एलिय्याह का भी ध्यान रख रहा है। जब एलिय्याह को उसने कहा होगा, एलिय्याह ने जैसे ही कहा थोड़ा पानी लिया, पानी लेने मुड़ी तो उसने कहा एक टुकड़ा रोटी भी लिया ना, तो उसने कहा भैया मेरे पास है नहीं। तो एलिय्याह के मन में तो ये आया होगा परमेश्वर ने किसके पास भेज दिया मेरे को, है इसके तो खुद के खाने के ठिकाने नहीं है और ये मेरे को भी खिलाएगी कब तक, मन में आया होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन उसी समय एलिय्याह के पास क्या हुआ, पहुंचा है कि इससे कह दे भाई कि अब जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक तेरी कुप्पी का तेल खत्म नहीं होगा और तेरे आटे का डिब्बा खाली नहीं होगा जीवन भर। और आगे तो जीवन भर भी खाए होगा उसने। परमेश्वर हमारे लिए जीवन भर की गारंटी देता है, तो हमें देने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। आपके पास भले ही जो कुछ है, अगर परमेश्वर का आत्मा आपको उभारता है कि मुझे ये करना है या ये देना है, पीछे कभी मत हटना, कभी भी मत हटना। जैसे अगर आपको बस पवित्र आत्मा कई बार क्या करता है, ऐसा लगता है, महसूस होता है कि मैं इसकी मदद कर दूं यार। अभी कल मैं ऐसी परसों, हाँ शनिवार को मैं घर पे था, छुट्टी थी, तो मैं सोच रहा था मेरे को कहीं जाना था, तो ये मेरे सर की टोपी जो थी एक गरम में पहनता हूँ उसको शाम को ऑफिस से आते टाइम, तो वो टोपी मेरे को ऐसा लगा यार मैंने टोपी वहाँ गिर गई ऑफिस के वहाँ, क्योंकि जर्किन पहना हुआ था और जर्किन के अंदर में टोपी पहनना नहीं थी, तो मैंने शायद टोपी गिर गई मेरी। तो मैं बड़ा वो हो रहा था, मैंने कहा वो टोपी वहाँ मजदूर लोग काम करते हैं उधर और वो शायद टोपी कोई भी उठा लेगा। तो मैं उस टोपी के बारे में सोच रहा था कि यार ठंड में शाम पड़े लगती है टोपी मेरे को, तो क्या करूँ ऐसा सोच रहा था मैं। क्या फिर पवित्र आत्मा ने मेरे को मन में डाला, बोले वो तू उस टोपी के बारे में सोच रहा है, पर वो टोपी किसी के काम आएगी। अगर किसी को मिल भी गई तो वो गरीब लोग बेचारे जो मजदूरी करते हैं तो उनके तो काम आएगी टोपी, तेरे पास तो और भी टोपियाँ हैं। तब मेरा मन, मैंने कहा हाँ ये भी बात सही है। पहले वचन तो कहता है कि जो तुम्हारा कुछ भी खोएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा क्या सिखा रहा था कि अगर गिर गई है तो वो किसी के काम आएगी। वो इस ठंड के अंदर क्या हो गए, कोई पहन लेगा। मैंने हाँ ये बात भी सही है प्रभु, क्योंकि एक बार मैं आपको एक और गवाही बताता हूँ। मेरे को एक टोपी चाहिए थी धूप में, मैं साइकिल से 4-5 किलोमीटर ऑफिस साइकिल से जाता था और गर्मी बहुत, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं टोपी खरीद सकूं, पर मेरे को ज़रूरत थी और महसूस करता था बार बार कि एक टोपी यार, एक टोपी मिल जाए मेरे को। और टोपी का कलर वलर सब मेरे अंदर जो मेरे को पसंद है, आर्मी टाइप टोपी चाहिए रहती थी। मैंने कहा एक टोपी मिल जाए यार, टोपी मिल जाए, बहुत गर्मी चल रही है, टोपी नहीं मिल रही थी। एक दिन मैं दशहरा मैदान से उधर से आ रहा था, 1:30-2 बजे का टाइम दिन का, और एक टोपी गिरी हुई पड़ी हुई वहाँ पर। तो मैं टोपी उठाई, मैंने टोपी बिल्कुल जैसी मेरे को चाहिए थी वैसी की वैसी टोपी थी, वो उठाई और थोड़ी देर खड़ा रहा। मैंने, हो सकता किसी की टोपी, गाड़ी पे जाने वालों की टोपी उड़ गई हो तो आएगा कोई, आएगा कोई भी नहीं आया। फिर प्रभु का धन्यवाद दिया मैंने, तो मेरे को टोपी मिल गई। तो परमेश्वर हमारे मनोरथों को भी क्या करता है, पूरा करता। कब? जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं, जब हम उसके अनुसार चलते हैं, ईमानदारी से, सच्चाई से, है ना। हमारे कोई लोभ लालच नहीं हमारे मन में, कुछ भी नहीं, सीधा ही से जब हम जीवन बिताते हैं, परमेश्वर 100% आपको क्या करता है, चलाएगा। आपके मन में इधर बात आएगी और परमेश्वर उधर पूरा करेगा। एक गवाही और मैं बताऊं, याद आ रही इसलिए बता रहा हूं मैं, टाइम है अपने पास। एक मेरा दोस्त है जो टिफ़िन सेंटर चला रहा था पहले, तो जब टिफ़िन सेंटर चला रहा था तो उसका फ़ोन आया रात को, बोले यार मेरे को कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा भैया पैसे मेरे पास है नहीं, और वाकई में मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु मेरा हर इंतज़ाम करता है। पैसे मेरे पास रहते नहीं हैं, लेकिन काम कभी रुकता नहीं है, कभी भी नहीं रुकता है, कभी भी काम नहीं रुकता है।
जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसे इंतज़ाम हो जाता है, और मैं भी फिक्र नहीं करता हूँ। मेरे को पता है मेरा परमेश्वर सब कुछ करेगा और करता है वो समय पे। तो रात को फ़ोन आया, मेरा बहुत अच्छा दोस्त, प्रार्थना करने वाला है भी, सब बात बोले यार मेरे को इतने पैसे, मैंने कहा मेरे पास है नहीं पैसे यार, दे ही नहीं सकता हूँ, बहुत पीछे पड़ा है, बोले दे यार। मैंने कहा नहीं है ही नहीं यार। ठीक है, मना कर दिया रात को। मैंने सुबह उठा ही नहीं, उसी का फ़ोन आ गया, फ़ोन से ही उठा मैं, फ़ोन आया, बोले यार तू कुछ भी कर। क्या बोला वो? कुछ भी कर, 500 रुपये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है देता हूँ। अब वैसे तो थे ही नहीं, पर वो फ़ोन उठा ही था मैं तो नींद से। जैसे ही मैंने उसको कहा हाँ मैं देता हूँ, ठीक है, तो उन्होंने कहा दे रहा है। तो बोले कितनी देर से आऊँ मैं? अरे मैंने कहा भैया मैं अभी उठा ही हूँ यार, तेरे फ़ोन से ही नींद खुली है, अभी मैं मुँह धोऊँ, दुआ हुआ करूँगा उसको, तो फिर कितनी देर लगेगी? आधे घंटे में। अरे मैंने कहा यार भैया रुक सही क्या, क्योंकि उसको तो ज़रूरत थी, उसको तो ज़रूरत थी। अब मैंने कहा ठीक है आधे घंटे तक मैं देता हूँ। उठा, मुंह धोया, प्रार्थना करी मैंने, और पास में ही घर के जो पास में एटीएम था दुर्गा प्लाजा पे, पैदल पैदल वहाँ गया मैं। और पैसे तो थे ही नहीं, मेरे को भी पता था पैसे नहीं थे, पर मैं भी गया। मैंने कार्ड लगाया मशीन में, मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने कहा यार 500 रुपये मिल जाए। कार्ड लगाया, फिर देखा तो उस पर तो लिखा हुआ रहा मशीन बंद। क्या लिखा होता है ना वो, मशीन बंद। अरे मैंने कहा यार ये तो बंद है, अब सुबह सुबह का टाइम यार। मैंने कहा अब क्या करूँ, आगे और आगे जाओ तो फ्रीगंज में वहाँ पे एटीएम, पैदल पैदल ही घर से गया, धूप भी थोड़ी आने लगी। मैंने कहा वहाँ कौन जाएगा यार इतनी दूर। अब तो फिर देखा मैंने पास में तो एक मशीन और लगी हुई, तो मैंने कहा ये मशीन लगी है इसमें लगाऊँ। कार्ड लगाने के लिए मैंने कार्ड उसमें मशीन में जैसे ही करने के लिए करा तो 500 का नोट मशीन में पहले ही बाहर निकला हुआ। अब मैंने कहा यार ये क्या बात है, अभी कार्ड तो लगाया ही नहीं, मशीन में नोट बाहर, कार्ड ही नहीं लगाया। मैं तो सोच रहा इधर लगाऊं तो 500 का नोट उसके अंदर बाहर। मैंने कहा यार ये क्या बात है। फिर नोट लेके खड़ा रहा मैं, वहाँ बाहर खड़ा हो गया थोड़ी देर। मैंने कहा कॉलेज के बच्चे बस वस में जाते हैं, जल्दी निकालने के चक्कर में लगा के गए होंगे और कार्ड नोट रह गया होगा, चले गए होंगे। कभी आ जाए कोई आसपास, 10-15 मिनट में वहाँ खड़ा रहा बहुत देर तक, कोई भी नहीं आया। तो मैंने कहा वाह यार प्रभु ये धन्यवाद, सीधे 500 लिए और सीधे उसके घर गया। मैंने भैया ये 500 रुपये पकड़ यार तू पहले क्या। तो परमेश्वर कहने का मतलब है कैसे वो कुछ भी कर सकता है। जब एलियो को कौवे के द्वारा वो एलिया को कौवों के द्वारा खिला सकता है तो हमारा भी इंतज़ाम कर सकता है। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम ज़बरदस्ती की चिंता करते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी बातें हम सोचते हैं, लेकिन सोचना नहीं। अगर परमेश्वर ने आपके मन में कुछ डाला है, या परमेश्वर का जन आप जब बात कर रहा है या वचन बोल रहा है या कुछ बोल रहा है और आपको लग रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो उसके लिए फिर सोचना नहीं है, उसके लिए सोचना नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है, परमेश्वर की ओर से बोलने वाला है ना। हमने वचन देखा कि परमेश्वर भेजता है लोगों को, तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अब दूसरा वचन हम देखते हैं एक और, ये देने से संबंधित बात बता रहा हूँ मैं आज, है ना, कि ये हमारी आशीष के लिए है। हम जितना देंगे उतना हमको मिलेगा, उससे 100 गुना मिलेगा। पहला 10वां अध्याय प्रेरितों का काम 1 आयत से 7 तक। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़ा का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे पर है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे ये बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। बस
अब ये कुरनेलियुस के बारे में, ये यहूदियों को क्या करता था? दान दिया करता था, परमेश्वर से डरता था, उसके भय में चलता, आज्ञाकारिता में चलता था। यहूदियों को दान देता, इसका मतलब ये अन्य जाति था, है ना। ये अन्य इटालियन उसका सूबेदार था, ये है ना, सेनापति था, और ये क्या करता था? बराबर दान देता था। अब ये सोच लो, ये अगर आप इस बात पे मनन करोगे तो आपका हृदय बहुत आनंदित होगा कि एक व्यक्ति का दान जो परमेश्वर के सम्मुख स्मरण किया जा रहा है जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, लिखा है वचन, वो तुम्हें धन कमाने की क्या करता है? सामर्थ देता है। अभी गाना जैसे सुन रहे थे, जो कुछ है वो सब कुछ तो प्रभु का ही है, सब उसका है, लेकिन वो परमेश्वर क्या कर रहा है? इस कुरनेलियुस को नाम के साथ स्मरण कर रहा है। स्वर्ग के अंदर जितने वहाँ पर लोग होंगे, जितने परमेश्वर के सब सेवक होंगे, करूब होंगे, सब वहाँ पर इसका दान स्मरण किया जा रहा है। क्या कर रहा था ये? सिर्फ दान इसका स्मरण आया और प्रार्थना इसकी, जैसे अभी वचन बता रहे थे भजन संहिता का पास्टर साहब, और उसमें हमने देखा कि धूप के समान गिनती में, है ना, धूप लेके, तो वो धूप क्या है? पवित्र लोगों की प्रार्थना है। पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं जो परमेश्वर के सामने उपस्थित होती है, वैसे ही इसका दान और इसकी प्रार्थनाएं क्या हो गई? परमेश्वर के वहाँ स्मरण आई, और जब स्मरण करे तब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को क्या करा? भेज दिया यहाँ पर। और वो जब ये बात बोल रहा है कि तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख क्या करी गई है? स्मरण की गई है। सोच लो तो कितनी बढ़िया बात है कि यहाँ होते हुए परमेश्वर के स्वर्ग में परमेश्वर के स्वर्गदूत और सारे लोग कुरनेलियुस को जानते होंगे नाम से। वहाँ पर जैसे एक वचन कहता है, लिखा हुआ है ऐसा कि जो पापी को फेर लाता है, एक पापी को अगर फेर के ले आता है तो स्वर्ग में क्या होता है? आनंद मनाता है। वो स्वर्ग में आनंद मनता है, सारे स्वर्गदूत मिल के आनंद करते हैं, है ना। जैसे अगर पृथ्वी के ऊपर कोई बड़ा भोज होता है, जैसे मुख्यमंत्री की बहन के लड़के की शादी, तो बहुत बड़ा खाना उन्होंने रखा और सब अच्छे से अच्छा पकवान बनाया, अच्छे से अच्छा सब करा, और वहाँ पर क्या हुआ? आनंद करा। लेकिन अभी कुछ सालों बाद क्या होगा? वे सब उस खाने को क्या कर जाएंगे? भूल जाएंगे, वो आनंद को भूल जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के वहाँ जो अगर आनंद है, कभी उसको भूला नहीं जा सकता है, कभी भूल ही नहीं सकते। तो इसने वो दान करके क्या करा? परमेश्वर के वहाँ आनंद मनवा दिया। दान जो दिया इसने, जो भी दिया इसने, ये तो खैर बड़ा आदमी था, अच्छा था, लेकिन परमेश्वर के भय में चलता, लेकिन इसके दान ने परमेश्वर को मजबूर करा कि उसने अपने दूत को क्या करा? भेज दिया। तीसरे पहर दिन के समय में स्वर्गदूत वहाँ पर आ गया और कहता है, कुरनेलियुस तेरे दान क्या, तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई है और तेरा दान परमेश्वर के सामने स्मरण किया गया है। तो छोटी मोटी बात नहीं है, दान दे के आप सोचो कि भूल गए, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी बात है ना। उस विधवा को जो खाली एक टुकड़ा रोटी का दिया, एक मुट्ठी भर जिसके पास मैदा था, परमेश्वर ने उसका ध्यान रखा, उसको भी नहीं भूला परमेश्वर, और उसका नाम लेके एलिया को क्या करा? कहाँ भेजा? कि सारपत नगर में जा, और वो विधवा है जो है, वो लकड़ी बीनने वाली, वो तुझे मिलेगी, और उसी के वहाँ तू क्या करना? खाना, रोटी खाना, भोजन करना। तो परमेश्वर की नज़र में छोटा बड़ा दान भी कोई वो नहीं है, और छोटा बड़ा व्यक्ति भी नहीं है, कोई जाति कोई धर्म किसी का भी हो, लेकिन परमेश्वर को उसके हृदय के व्यक्ति चाहिए, उदारता से देने, मतलब खुश होके देने वाले। अगर आप 1 रुपया भी दे रहे हो, पर कैसे देना पड़ेगा? खुशी से देना पड़ेगा, आनंद के साथ देना पड़ेगा। परमेश्वर को देने वाला क्या? आनंद से देना चाहिए, है ना, खुश होके देना चाहिए, कुड़कुड़ा के नहीं देना चाहिए, या मैं क्या करूँगा, ये क्या होगा। एक बार ऐसे ही क्या हुआ, एक पास्टर दिल्ली से, जेम्स पास्टर करके आए थे, और मेरे पास, मैं उनके साथ 2-3 दिन यही उज्जैन में लोगों के यहाँ जा रहे थे, वो कलेक्शन करने आए हुए थे, फीबा रेडियो वाले या कोई से थे, वो कलेक्शन आए थे। तो बोले भैया आप मेरे साथ चलो। मैंने ठीक है पास्टर साहब, उनके साथ जा रहा था। अब सब बात घूम गए, और भी कहीं जाना था, पुलिस के एक अधिकारी डेविड साहब, उनके वहाँ जाना था, ऐसे करके। तो बोले अपन को कल वहाँ चलना है भैया। मैंने ठीक है चलेंगे।
अब जैसे ही चर्च में भी उनका प्रोग्राम था मसीह मंदिर में, तो वहाँ पर उनका प्रोग्राम था और वो वहाँ पे प्रचार कर रहे थे। मैं बैठा हुआ था आगे वाली लाइन में। अब मेरी एक जेब में था 1 रुपया और एक जेब में थे मेरे 200 रुपये। तो 200 रुपये जो थे तो मेरी वाइफ से लिए थे कि वो मेरे बड़े बाबू से ऑफिस में लिए थे, तो उनको क्या करना है, रिटर्न करना है। तो 200 रुपये ये बोल के मैंने लिए थे कि तो अब जैसे ही दान का समय आ रहा था तो मेरे को बड़ी बेचैनी हो रही थी, मगर मैं क्या अंदर ही अंदर में पवित्र आत्मा में कह रहा था कि प्रभु मैं 1 रुपया तो डालूंगा नहीं। क्या कहा, 1 रुपया तो मैं डालने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी तैयारी बता रहा था, लेकिन ये 200 रुपये अगर डालता हूँ तो मेरी वाइफ मेरे से पूछना नहीं चाहिए कि वो 200 रुपये बड़े बाबू को दिए या नहीं दिए। अब मैंने कहा ये पूछना नहीं चाहिए, पर मैं 1 रुपया तो डालूंगा नहीं, और डालूंगा तो 200 ही रुपये इसका मतलब। और मैं कुछ भी हो जाए प्रभु, पर बस पूछना नहीं चाहिए मेरे से, बाद में तो मैं सब एडजस्ट कर लूँगा, निपटा लूँगा। क्या मैं ऐसा मन बना रहा था। और वो बैठे हुए थे, उनका नंबर आने, और वो जैसे ही आए उनको जब माइक दिया गया तो आते ही वो क्या बोले मैं इतना बेचैन हो रहा हूँ, मेरे को इतना अंदर से पवित्र आत्मा प्रेशर डाल रहा है कि मैं आज दान के बारे में बोलूँ। क्या बोलूँ, इतना प्रेशर मेरे से रहते नहीं बन रहा कि मैं बस ये सोचता था कि ये कब हटे और मैं माइक पे बोलूँ। बोले आज परमेश्वर कह रहा है कि आज जो भी दान डालेगा परमेश्वर उसको क्या करेगा, 100 गुना आशीष देगा। आज परमेश्वर किसी का रखेगा नहीं। बहुत प्रेशर आ रहा, मैं जब से बैठा हूँ बोले यहाँ पर, और मेरे को अंदर से पवित्र आत्मा ऐसा उत्सुकता कर दे रहा है कि बोलना ही है तेरे को ये। और इसलिए आज आप लोग सब खड़े हो जाओ, दान के पहले बोले अपने अपने पर्सों को निकाल लो और उसके ऊपर हाथ रख लो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने जा रहा है। और जिसके पास नहीं हो तो वो अपने दिल पे हाथ रख ले। क्या, तो मैंने कहा भैया मेरे को तो पर्स की तो आशीष नहीं चाहिए, पर मेरे को तो अंदर आशीष चाहिए। तो मैंने पर्स पे तो नहीं वो निकाला, और मैंने तो ये, और मन में तो ठान ही लिया था मैंने कि मैं इनको दूंगा ही दूंगा 200 रुपये, तो कुछ भी हो जाए डालूंगा ही। वाह, डाल दिया मैंने दान, हो गई सब प्रार्थना वरना। फिर वो आए, घर पे ही थे मेरे, आए फिर बोले जाना था, उन्होंने कहा ही था कि अपन कल और कहीं चलना है बब्बा भैया। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो आए तो मैंने कहा अपन को चलना है पास्टर, तो बोले नहीं आज अपन चलेंगे नहीं, अपन बात करेंगे थोड़ी देर यहीं बैठ के बात करेंगे। और बात करते रहे। फिर कोई घड़ी लेनी थी उनको, तो घड़ी बच्चों की ले ली। अब जैसे ही वो आए जाने के लिए घर, जब वापस जाने लगे तो मेरे को उन्होंने कितना करा, 400 रुपये दिए। क्या करा, 400 रुपये दिए। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप? बोले नहीं नहीं भैया ये तो आपको रखना ही पड़ेंगे। अरे मैंने कहा नहीं पास्टर साहब ये मेरे को नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं मैं तो नहीं जानता हूँ, ये आपको रखना ही पड़ेंगे। और मेरे आपने तो बच्चों को, आपके लिए बच्चों के लिए स्कूल गए हुए थे, बोले बच्चों को देना आप। अरे मैंने कहा ऐसा नहीं। बोले मेरे को मेरे बच्चों की याद आ रही है। उन्होंने 400 रुपये मुझे दे दिए। जब उन्होंने 400 रुपये दिए तो मेरे पास 10वां रखा हुआ था, 800 रुपये थे, तो मैंने उनको 800 रुपये दिए। तो कहने का मतलब है उनका सब प्रोग्राम ख़त्म हो गया। उन्होंने जो आपने दिया है आपको परमेश्वर डबल करके क्या करता है, लौटाता है। परमेश्वर कभी किसी का उधार रखता नहीं है, वो उससे बढ़ के ही देगा। जैसे ही मैंने 400 दिए, मैंने उनको 800 दिए। मतलब ये अपने आप ऑटोमेटिक होते रहा। और वो आए थे कलेक्शन करने, वो देने नहीं आए थे। वो तो उनका तो काम था कि कलेक्शन करके लेके भैया मेरे को जाना है। पर वो क्या उस दिन गए नहीं और उन्होंने मेरे को दिए। बोले नहीं भैया आज कहीं नहीं जाएंगे अपन अब। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जब हम देते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, उसको मल्टीप्लाई करके देता है। हमारा मन दुखी नहीं होना चाहिए कि यार जो था वो भी गया। एक गवाही और याद आ रही है, बता देता हूँ थोड़ी देर, अभी तो है अपने पास टाइम। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, नहीं तो पता पड़ेगी। एक गवाही और है कैसे परमेश्वर हमसे वो करता है, हमको बढ़ाता भी है, लेकिन हमारा हृदय सही होना चाहिए। एक बार मेरी बहन इंदौर में थी, अभी डेथ हो गई उसकी कोरोना में पहले। तो उसने यहाँ पर प्लाट बेचना था उसका, सुभाष नगर के पास परवाना नगर में प्लाट था। तो मेरे को बोले कि मेरे को ये प्लाट बेचना है। तो मैंने ठीक है बेच दे तू। बोले कोई हो, तो मेरे दोस्त एक थे, बिल्डर है वो, तो उससे बात करी, सुनील करके, सिंधी है। तो उसने कहा भैया मैं ले लूँगा। अब वो प्लाट जब लेने के लिए बात हो गई सब, तो मुझे मेरी बहन का स्वभाव मालूम था कि ये बहुत साफ़ सुथरी है,
बिल्कुल पैसे के मामले में बहुत साफ है, उधार ही रखेगी नहीं। उसको भी समझा दिया मैंने, बिल्डर को। मैंने कहा देख भैया पैसे का मामला है, तू जान और वो जान है, मेरे को बीच में मत डालना। बोले ठीक है भैया। उन्होंने कहा मेरे को पैसे यहीं पर चाहिए, नगद लूँगी मैं पैसे, इंदौर में चाहिए सॉरी, मेरे को वहाँ आके पैसे देना। बोले ठीक है। सब बात हो गई उनकी, आई वो एक बार प्लॉट दिखा दिया, सब बात हो गई, एग्रीमेंट हो गया। तो मेरे को शायद 800 या 1000 रुपये करीब वो देके गई मेरी बहन अलग से। बोले ये रख ले। तो मैंने कहा ठीक है। अब उसी महीने में रजिस्ट्री करना थी, उसी महीने में रजिस्ट्री दोबारा आ गई वो उसी महीने में। अब वो पैसे तो कम पड़ गए मेरे, उसमें से ख़त्म हो गए। और मेरे को मेरे पापा के नाम के जो बंदूक थी उसका लाइसेंस मेरे नाम ट्रांसफ़र कराना था, तो उसमें रेड क्रॉस की रसीद कटानी पड़ती थी क्या, तो मेरे पैसे कम पड़ने लग गए। अब वो आई दूसरी बार, बोले चलो रजिस्ट्री करना है। तो मैंने ठीक है चलो। अब मेरे मन में मेरे यहाँ से बात मुंह तक आ रही कि मैं इससे कह दूँ कि मुझे 1000 रुपये दे दे, पर बाद में सोच के क्यों रुक रहा कि अभी आके अभी 1000 रुपये दिए थे, अभी बोलूँगा तो वो बोलेगी बार बार पैसे मांग रहा है। बस यहाँ तक आए और वापस रुक जाए, मैं बोलूँ नहीं मुँह से। मैंने कहा नहीं भैया रहने दो यार, नहीं बोलते। रजिस्ट्री कर दी, वहाँ से आने लगे हम घर। तो मेरे जीजा जी बोले कि अपन इसका नगर निगम चलते हैं, इसका जो टैक्स वैक्स है वो अपन देख लेते हैं, भर तो दिया है सब, थोड़ा बहुत हो तो चलते हैं। मैंने ठीक है। पहले तो मैंने मना करा, मैंने आप ही होया हूँ। अब मेरे को तो लग रही कि कैसे भी करके पैसे में मांग लूँ इनसे, पर बोलते नहीं बन रहा मेरे से। मैंने कहा आप ही होया। फिर बोले कि चल चल। तो मैं भी गया फिर नगर निगम यहाँ पे देसाई नगर के वहाँ गए तो पहचान के मेरा वो घुट्टन करके है सिसोदिया, बिठाया, चाय वाय पिलाई। मैंने मेरी बहन है ये, बात करी वो टैक्स। तो उनने कहा ठीक है बता देता हूँ। तो उनने 150 या 200 रुपये की रसीद, बोले ये जो चालू साल है इसका पूरा टैक्स लगेगा बाबा भैया। मैंने कहा ठीक है। तो मेरी बहन मेरा मुंह देखने लग गई, बोले तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि इससे मेरे को पैसे मिल जाएं, और ये बोल रही कि तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या। हाँ मैंने कहा हैं पैसे, कितने पैसे चाहिए। तो उन्होंने कहा 150 रुपये आप दे दो। और उसने मिला के यूँ करके जो था उनका पूरा साल भर का टैक्स भर दिया। ठीक है हमने कहा जा रहे हैं, चाय वाय पी और हम गाड़ी उठाने लग गए, स्टैंड पे आ गए। गाड़ी जैसे उठाई तो फिर चपरासी पीछे से आ गया, बोले वो बुला रहे हैं बाबूजी आपको। मैंने अब क्या हो गया भैया। फिर वापस गए, बोले बब्बा भैया पैसे आपके वो पिछले महीने के पिछले साल के काटे अपन, इस साल का और लगेगा। अब मैंने कहा यार ये जो, अब मैं समझ गया मेरी बहन पैसे लाई नहीं है, इसने इंदौर में सब पैसे ले लिए और ये तो मेरे से मांग रही पैसे। और मैं तो बार बार मेरे मुंह पे आ रही थी कि मैं इससे मांग लूँ पैसे। समझ गया कि पैसे इसके पास है नहीं। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, पैसे तो मैं बाद में भी ले लूँगा आपसे, लेकिन क्या करो आप ये रसीद ले जाओ। अरे मैंने कहा नहीं भैया कितने बताओ तुम। तो बोले 350 रुपये हो रहे। तो मैंने कहा अब जो थे मेरे पास पैसे वो भी वो गए। अब मैंने कहा यार ये कहाँ, अपन तो उम्मीद कर रहे थे कि अपन इससे पैसे ले लें, और यहाँ तो अपने पास जो थे वो भी पैसे सब गए। तो कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ आपके पास होता है पहले परमेश्वर वो हमसे क्या कर लेता है, लेता है, वो आपके हृदय को देखता है। अब जब पैसे चले गए तो मेरा तो पहले शुरू में मन बहुत वो हुआ, फिर मैंने मन बनाया जान दो यार देखी जाएगी जो होगा। अब शाम हो गई, उनको स्कूटर से जाते थे इंदौर, तैयारी करने लग गए, बैग वैग जमाने लग गए। मैंने वाइफ से कहा मैंने चाय वाय बना दो, अब ये जा रहे हैं। तो चाय बनाना शुरू हो गए। मैं बैठा हुआ था बाहर कमरे में, तो मेरी बहन अंदर बैग जमा रही थी, तो मेरे को बुलाया उसने, बोले 1 मिनट यहाँ। मैंने कहा हाँ क्या है। तो उसने गोल रबर बैंड लगे हुए नोट की गड्डी मेरे को दी, बोले ये ले, ये तेरे लिए लाई थी मैं। अरे मैंने कहा अब फॉर्मेलिटी कर रहा, मैं क्या कर रहा। मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं चाहिए, रास्ते में तेरे काम आएंगे, कुछ पेट्रोल वेट्रोल डाला। नहीं बोले तेरे लिए ही लाई थी मैं। अरे मैंने कहा यार पहले मना करा 1-2 बार, फिर मैंने कहा चलो भैया प्रभु धन्यवाद, जो गया था वापस मिल गया। फिर जैसे ही पलट के दरवाजे के वहाँ फिर उसने आवाज़ लगाई 1 मिनट रुक। फिर मैंने कहा क्या हो गया। फिर वापस से उसने थोड़े फिर नोट दिए, बोले ये तेरे पैसे खर्चा हुए ना, ये भी तू रख ले। अरे मैंने रहने क्या। तो मेरे को जितने चाहिए थे उससे डबल पैसे उसने दिए। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जो कुछ है वो चले गया है ना, लेकिन परमेश्वर कभी ऐसा करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा। आपने अगर परमेश्वर के लिए कुछ किया है तो उसका प्रतिफल आपको 100% क्या होगा, मिलेगा ही मिलेगा। नीति वचन में लिखा है कि वो किसी का उधार
नहीं रखता है ना। तो हमने इस वचन को देखा, कुरनेलियुस ने जो क्या करा, स्वर्ग में आनंद मनवा दिया। स्वर्ग दूत उसको जानने लगे होंगे। अब स्वर्ग जाना तो उसका निश्चित था, स्वर्ग जाने से उसको कोई रोक ही नहीं सकता था। यीशु मसीह ने भी एक बालक को कहा, यीशु मसीह से कहता है कि अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं। मत्ती में लिखा है, जैसे 19 अध्याय में लिखा हुआ है कि मैं क्या करूं। तो बोले आज्ञाओं को मान। तो वो कहता है इनको तो मैं लड़कपन से क्या करते आया हूं, मानते आया हूं, है ना। तो बोला अच्छा। यीशु मसीह उसको देख के बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, उससे प्रेम किया। बोले एक कमी है तुझ में, क्या कर, जो कुछ तेरे पास है वो कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा, धन मिलेगा। कितनी बड़ी गारंटी दे रहा यीशु मसीह, कितनी बड़ी गारंटी कि स्वर्ग में, एक तो स्वर्ग तो निश्चित है, लेकिन वहाँ भी तुझे क्या मिलेगा, धन मिलेगा। वहाँ भी धन मिलेगा, लेकिन वो वापस लौटा नहीं है। मत्ती 19 में लिखा हुआ 41 से 46 है ना। तो कैसे हमको देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, हमारा हृदय तैयार होना चाहिए, खुशी से हमको देना चाहिए। एक वचन और देखते हम, मरकुस 12 का 41 से 42। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार से पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था और अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। बस देखो क्या कह रहा है यीशु मसीह, जो कुछ इसने डाला है, क्या करा इसने, अपनी पूरी जीविका, वो 2 दमड़ी, खाली 2 दमड़ी उसके पास थी और वही उसने क्या कर दी, दे दी। यहाँ पर भी वो हम देख रहे हैं, उस विधवा के पास क्या था, एक मुट्ठी मैदा था और थोड़ा सा तेल था, वही उसने परमेश्वर के दास के लिए क्या कर दिया, दे दिया। और 3.5 बरस तक उसने आराम से खाया। और ये विधवा जो है, यीशु मसीह स्वयं देख रहा है, ये भी यीशु मसीह का 100% शरीर में मनुष्य था और 100% क्या था, परमेश्वर। बोलता है थोमा को, क्या तू अभी तक नहीं जानता, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ। तो स्वयं परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहा है, यीशु मसीह के अंदर होके क्या कर रहा है, वो देख रहा है। और क्या बोल रहा है वो, इसने ये जो 2 दमड़ी सबसे बढ़ के दान डाला है। मतलब ये 2 दमड़ी तो एक ढेला था, पर सबसे बढ़ के, वहाँ तो बहुत सारे धनवान लोग भी थे, बता रहा है कि उन्होंने तो अपनी बढ़ती में से क्या करा, डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से क्या करा है, डाला। जो कुछ इसके पास था सब उसने क्या कर दिया, डाल दिया। तो ये परमेश्वर का सिद्धांत है, ये प्रकृति का भी सिद्धांत। जितना आप बोगे, जैसा बोगे वैसा ही आप क्या करोगे, काटोगे। तो हमें बोने में पीछे कभी भी नहीं हटना, जहाँ मौका मिल जाए, जैसे मौका मिले, पहला काम बोगे ही नहीं तो काटोगे कैसे। बोना जरूरी है। अगर आपको फसल चाहिए तो बोना पड़ेगा, और अच्छे गेहूं की चाहिए तो अच्छा गेहूं बोना पड़ेगा आपको, है ना। बहुत प्रकार के गेहूं आ रहे। एक वचन और देखते हैं हम, नीति वचन उसका 3 अध्याय की 9 और 10 आयत। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। कहने का ये सिद्धांत है। अगर आपको धनवान बनना है, आपको अच्छा बनना है, पैसे वाला बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बोले जो आपके पास है आप वही दे सकते हो, जो आपके पास नहीं है वो आप दे नहीं सकते हो। प्रेम है तो आप प्रेम दे सकते हो, दया है तो आप दया कर सकते हो, है ना। जो कुछ आप बोगे, जैसा आप बोगे वैसा ही क्या करोगे, काटोगे। नीति वचन बहुत स्पष्ट कह रहा, सुलेमान बता रहा है क्या करना, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना,
इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। मतलब दोगे तो ही भरे रहेंगे, अगर नहीं दोगे तो कैसे भरे रहेंगे? तो देना बहुत जरूरी, देना बहुत जरूरी है। और हर्ष के साथ, आनंद के साथ, उदारता के साथ हमको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। एक गवाही मैं बताता हूँ आपको। मैं भी पहले पूरा अपनी तनख्वाह मिलते ही मैं पहला काम 10वां निकालता था, और नहीं देंगे तो नुकसान भी हो जाता कभी कभी। क्या, जब आप अगर कर रहे हो तो मैं ऐसे करता था। एक बार क्या हुआ, मेरे बच्चों की तबीयत खराब हुई, बुखार आया बेटे को, मेरे अर्पित को। तो बुखार आया और बीमार होने का उनका कारण था मेरा, हमेशा मैं उसको नोट करता है कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जब प्रभु मैं तेरे साथ ईमानदारी से चल रहा हूँ, सब बातें सब सही कर रहा हूँ, फिर मेरे बच्चे बीमार क्यों होते? हर महीने जब मैं प्रभु में नहीं था, हर महीने में अपने बच्चों को क्या करता था? हॉस्पिटल दिखाता था। बच्चों का जो डॉक्टर गिरीश आर्य, हर महीने जाना पड़ता, हर महीने कुछ ना कुछ। लेकिन जैसे ही प्रभु में आया तो मेरे बच्चे बीमार होना बंद हो गए, हॉस्पिटल में पैसे देना मेरे बंद हो गए। लेकिन अचानक एक बार क्या हुआ, फिर उनकी तबीयत खराब हो गई। अब फिर गया मैंने कहा क्या करें? अब दवाई डॉक्टर को दिखाया, 100-150 रुपये उसकी फ़ीस, 200-250 रुपये की गोली, खंडेलवाल फ्रीगंज में मेडिकल वाला, वहाँ ले रहा, दवाई ली। और ये पर मेरा मन अंदर से क्या हो रहा? दुखी हो रहा कि प्रभु ये मेरे पैसे व्यर्थ तो जाना नहीं चाहिए थे, ये क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? ऐसा होना नहीं चाहिए, क्यों जा रहे हैं? मन में वही चल रहा था मेरे। फिर मैं अपने जांचने लगा अपने आप को, मैंने यार कहाँ पर ने क्या करा है। तो ध्यान आया कि मैंने बैंक से सैलरी निकाली और सीधे स्कूटर पेट्रोल पंप पे लगा दिया मैंने, और पेट्रोल पंप पे लगा, पेट्रोल भरा लिया। अब 10वां निकाला बाद में, अरे मैंने कहा ये हुआ। तो वहीं मेडिकल स्टोर पे ही खड़े खड़े मैंने पश्चाताप किया, प्रभु क्षमा कर, मेरे से गलती हुई है, और ऐसा प्रार्थना करी मैंने वहीं खड़े खड़े ही। घर आया मैं, और जैसे ही बच्चों को दवाई देने का टाइम आया तो उस पोटली को खोलना भी नहीं पड़ा मेरे को, जो उनने थैली बांध के दी दवाइयों की, एक गोली भी उसमें से यूज़ नहीं करना पड़ी। वैसे ही ठीक हो गया। सॉरी, वैसे ही मेरा बेटा क्या हो गया? ठीक हो गया। तो प्रभु, कई बार हम क्या करते हैं, चूक जाते हैं ना, लेकिन हमको परमेश्वर के काम करते हैं तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। पैसों के मामले में विशेष बहुत सावधान। हम देखते हैं सफीरा और हनन्याह का हाल देखते हैं हम 4 अध्याय में प्रेरितों के काम में क्या हुआ। उन्होंने जरा सा पैसे के पीछे, है ना। फिर हम देखते हैं एलीशा का जो वो सेवक था गेहजी, उसको देखते हैं, हम जानते हो गेहजी के बारे में आप लोग सब, है ना, कि उसने क्या करा कि उससे नामान कोड़ी से क्या करूं मैं, थोड़ा तो ले ही लूँ, मेरे स्वामी ने कुछ भी नहीं लिया है तो मैं तो ले ही लूँगा भैया, थोड़ा तो दे ही दे। और जैसे ही लेता है, एलीशा बोलता है कि भैया तूने कहाँ था, तू कहाँ गया था? बोले कहीं नहीं, मैं तो यहीं बैठा था, है ना। लेने के बाद पता ही नहीं पड़ा, लेकिन बोले मैंने तेरे को देखा था कि उसके रथ के पीछे पीछे तू दौड़ रहा था। और बोले अब उसका तो कोढ़ गया, लेकिन अब से तेरा पूरा खानदान क्या होगा? कोढ़ से भरा रहेगा। तो लालच जो है वो बहुत खतरनाक है। परमेश्वर के लोगों को क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए, सच्चे होना चाहिए। परमेश्वर आपको बराबर निकालेगा परिस्थिति से। परेशान थोड़े से हो सकते हो, लेकिन धीरज धरे रहो आप, तो क्या करेगा? वो निकालेगा। दूसरा, मेरे बच्चे बीमार होते थे, इसलिए बता रहा हूँ मैं कि कई परिवारों में छोटे बच्चे जो होते हैं तो बीमार हो जाते हैं। प्रभु के मानने वाले लोग, प्रार्थना करने वाले, जैसे ही मेरी और मेरी पत्नी की लड़ाई हो जाती कभी, तो क्या हो जाते हैं बच्चे? फट बीमार हो जाते, कुछ ना कुछ हो जाता, बुखार हो रहा, ये हो रहा। तो मैं अपनी पत्नी से बैठ के हम दोनों आपस में माफ़ी मांगते और प्रभु के साथ, प्रभु गलती हुई, बस प्रार्थना करते, और बच्चे क्या हो जाते? अच्छे हो जाते। तो परमेश्वर हमारा इंतजाम करता है, बस हमें उसके साथ सही चलना है, हमारा हृदय उसके साथ क्या करना है? रखना है। एक गवाही और मेरे को याद आ रही, बताता हूँ मैं, क्योंकि वो आ ही रही है बस। एक बार क्या हुआ, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, नहीं तो ये सोच रहे हो, पर ये हकीकत है, जो भी है परमेश्वर जो मेरे साथ हुआ, मैं चाहता हूँ वो आप सुनो और आगे ध्यान रख पाओ आप लोग। एक बार मेरी बहन का फ़ोन आया जयपुर से कि मैं सुबह 4 बजे आ रही हूँ चेन्नई वाली ट्रेन से, तो मेरे को लेने आ जाना तू। एक छोटा सूटकेस है, तो स्कूटर पे आ जाना तू, तो मैं उस पर आके बैठ के आ जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे स्कूटर के अंदर मेरा घर जो आश्रय होटल के यहाँ से लंगर पेट्रोल पंप इतनी दूर है,
मुझे पता है कि बस इतनी दूर जा सकता है वो स्कूटर, पेट्रोल है नहीं। अब मेरे को पता है कि पेट्रोल है नहीं और पैसे मेरे मांगने की आदत है नहीं, क्या करें। चलते रहा, सोचते रहा, दिन में इधर टाइम पास करते रहा। शाम को 7 बजे का फैमिली प्रेयर का टाइम हुआ हमारे चारों का, दोनों बच्चे, मैं, वाइफ, तो सबकी जगह बंदी हुई थी। मैं उधर बैठा, ये इधर, तो मैं हमेशा बैठता इधर था और सामने दरवाज़ा मेरे रहता, मैं और मेरा बेटा, और दरवाजे के पास में ही चाबियाँ टंगी रहती वहाँ पे और पर्दा लगा हुआ। तो प्रार्थना का टाइम है लेकिन मेरा मन प्रार्थना में नहीं लग रहा, क्योंकि अब सुबह 4 बजे मैं लेने जाऊँगा, पेट्रोल है नहीं स्कूटर में, और वो तो 4 बजे आ जाएगी। नहीं जाऊँगा तो फिर कैसे वो कहेगी, क्या होगा। बड़े मेरे को बेचैनी, प्रार्थना भी चल रही लेकिन मैं आँख खोल के क्या कर रहा, प्रार्थना कर रहा हूँ। सब गाने वाने चल रहे, प्रार्थना चल रही। इतने में क्या हुआ, पर्दा किसी ने हटाया, यूँ पर्दा हटा के, तो उनने देखा प्रार्थना चल रही, उनको भी पता प्रार्थना चल रही। तो उसने इशारे में मेरे से बोला, मेरी आंखें नज़रें मिली, बोले चाबी स्कूटर की, इशारा करा। तो मैंने उसको बताया वो सामने टंग रही है पास में ही दरवाजे के। तो उसने चाबी उठाई, फिर मेरी तरफ बोला, और मैंने बोला क्या, वो इशारा करा उसने, बोले पेट्रोल में डला दूंगा। मैंने कहा भैया, फिर वहाँ दुआ चालू हो गई, दुआ में बैठा हुआ मैं चले गया। वो मीट वाला था हमारे पास में जो दुकान थी, अनीस करके, तो वो उसका घर सेठी नगर था, तो उसको सेठी नगर जाना होगा। वो स्कूटर ले गया, 9 साढ़े 9 बजे स्कूटर वापस लेके आया और आके बोला कि बब्बा भैया मैंने 1 लीटर पेट्रोल इसमें डला दिया है। मैंने, महान परमेश्वर है यार, कैसे परमेश्वर इंतजाम करता है। जब आपकी आवश्यकताएं होगी ना, आपको ज़रूरत लगेगी, तो 100% परमेश्वर क्या करेगा, इंतजाम करेगा ही करेगा, है ना। लालसाओं को भले ही पूरा नहीं करेगा लेकिन आपकी आवश्यकताओं को क्या करेगा, पूरा करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस दोपहर के समय के लिए प्रभु जी, आपके वचनों के लिए। आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत की, गवाहियों के द्वारा आपने बोला है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। प्रभु आज के इस अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं, पास्टर जी के लिए, उनकी पत्नी के लिए, परिवार के लिए, उनकी कलीसिया के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, आपका वचन कहता है जो भूखे और प्यासे होते हैं आप उनको तृप्त करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु ये लोग आपके वचनों के भूखे और प्यासे हैं, पवित्र आत्मा आप इनकी प्यास और भूख को बुझाइए मेरे राजा। हम धन्यवाद देते हैं मेरे राजा, इस कलीसिया के एक एक सदस्य प्रभु जी हो यस आशीषित होने पाए मेरे राजा, किसी भी भली वस्तु की इनको घटी कमी ना होने पाए। यस मास्टर, जैसे प्रभु इनकी उन्नति होती वैसे ही सब बातों में भी इनकी उन्नति हो, आत्मा में ये बलवंत होते जाएं प्रभु जी, और आपकी पहचान में बढ़ने पाएं, लोग इन्हें न इनके अंदर आपको देखने पाएं मेरे राजा। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं मेरे राजा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने वचन के द्वारा बातचीत की उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आदर गौरव यीशु मसीह हम आपको देते हैं। मांगते इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता और जीवित यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में, आमीन और आमीन।